The main reason behind being inactive on my channel was मैं बीच का कौवा खेल रहा था. Hello guys, welcome back to the channel. And I am literally very sorry कि मैं इतने दिनों में इतने दिन भी नहीं बोल सकते, 4 महीने ऑलमोस्ट इनएक्टिव था मेरे व्लॉग्स पे. द मेन रीज़न बिहाइंड बीइंग इनएक्टिव ऑन माय चैनल वाज मैं बीच का कौवा खेल रहा था. नहीं, सच में हम बीच का कौवा खेल रहे थे एंड बीच का कौवा मैं था. बीच का कौवा हर एक TY का स्टूडेंट था, बिकॉज़ एक साइड थी यूनियन गवर्नमेंट और UGC और दूसरे साइड थी स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट बोल रही थी कि भाई हम लोग प्रमोट करने के लिए रेडी है तुम लोग को बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन. एंड वो लोग बोले थे कि अगर जिसको ये इंसाफ नहीं लग रहा है दैट पर्सन कैन गिव देयर एग्ज़ाम्स आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन इज़ डन. टिल दैट टाइम हम लोग तुम लोग बाकी सब लोग को पास कर रहे हैं. वेराज यूनियन गवर्नमेंट और UGC बोल रहे थे कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, हम लोग ऐसे ही कैसे ग्रेजुएट कर दें. वॉट एवर इट इज़, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है. प्लान्ड, आई मीन गवर्नमेंट ने प्लान कर चुके हैं हम लोग की एग्ज़ाम होने वाली है करके. द एग्ज़ाम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of October and it will end on 16th of October. Yes, I got a new bike. उसके पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मैं ये मास्क पहन के क्यों ये व्लॉग कर रहा हूँ. बिकॉज नथिंग लाइक कुछ अलग कुछ हटके या मैं कोई बैंक रॉबरी करने को जा रहा हूँ. बट द मेन थिंग इज़ अभी जो मैं बाइक पे व्लॉग करूँगा, ऑफकोर्स मैं साइकिल पे भी व्लॉगिंग करूँगा, साइकिल पे भी मैं घूमूँगा, बट हफ्ते में एक दिन इट विल बी टोटली बाइक राइड. सो बाइक पे जो व्लॉग होगा उसमें मैं ये पहनूँगा, उसके ऊपर मेरा हेलमेट आएगा. ये पहनते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मास्क. सेकेंड ऑफ ऑल यूजुअली बाइकर्स लोगों को आपने सुना होगा कि वो अगर डायरेक्टली हेलमेट पहनते हैं तो पसीने की वजह से बाल झड़ते बहुत हैं, और मेरे यहाँ पे बालों का शॉर्टेज तो बहुत है. आई विल बी वियरिंग दिस ऑन माई राइड्स और मुझे ये इंश्योर करना है कि ये जो नेटेड सिस्टम है, नेटेड पोर्शन है, उसमें से मैं एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ एंड ब्रीथ कर पा रहा हूँ. तभी ये मैं बात कर रहा हूँ, तभी ऑफकोर्स अभी बात करते हैं तभी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है. एंड ये पूरे व्लॉग से मुझे समझ में आ जाएगा कि वेन एवर आई विल बी टॉकिंग ऑन द व्लॉग्स वाइल राइडिंग मैं कितना कंफर्टेबल रहूँगा ये मास्क पहन के. सो ये मास्क मैंने कल ही जाके लिया है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन व्लॉग. दैट इज़ हम लोग ने प्लान किया था 16th of जून को कि वी आर गेटिंग ए न्यू बाइक. ओके, पहले हम लोग ने स्कूटी प्लान किया था. तो स्कूटी के इसमें बिकॉज आई एम ए मुंबईकर निखिल फ़ैन, आई वॉन्टेड टू गो फॉर एक्सेस. तो हम लोग सुजुकी एक्सेस देखने को गए विच वॉज कॉस्टिंग अराउंड 95,000 एंड वी वर लाइक कुछ कम नहीं बोल रहे. सो देन हम लोग ने वो जो सेल्स एसोसिएट था उसने हमको उनका दूसरा मॉडल दिखाया, दैट इज़ बर्गमैन. तो हम लोग ने सुजुकी बर्गमैन देखा. वी ऑलमोस्ट लाइक्ड इट बट देन वी प्लान्ड कि नहीं, लेट्स गो फॉर एक्टिवा बिकॉज एक्टिवा वॉज कमिंग अराउंड 80 to 85. सो देन हम लोग ने प्लान चेंज किया और ये सुजुकी का देख के हुआ था ऑलमोस्ट लाइक 2 दिन में हम लोग ने देखे थे ये सुजुकी का वगैरह. टेस्ट राइड तो दे नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड. सो हम लोग ने एक्टिवा पे शिफ्ट किया. प्लान एक्टिवा पे गया. हम लोग उल्लासनगर में जो होंडा का शोरूम है वहाँ पे गए. एक्टिवा के बारे में पूछा तो दे सेड कि 1.5 महीना लगेगा सर एक्टिवा आने के लिए बिकॉज दैट एक्टिवा इज़ नॉट इन स्टॉक. देन वी सेड कि ओके चलेगा, बट ही सेड कि सर 1 हफ़्ता रुक जाइए आप, अगर इमरजेंसी में कुछ आ गया तो विल इन्फॉर्म यू. सो हम 1 हफ़्ता और रुक गए तो हो गया ऑलमोस्ट 22nd of जून आ गया था. उसके बाद में वी प्लान कि भाई अभी तो कुछ भी करके बिकॉज अनलॉक 1.0 चालू हो गया था. सो माई डैड वॉज लाइक कि और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना इज़ लाइक वे टू एक्सपेंसिव.
लाइक जहाँ पे 10 रुपये लगते थे पहले, अभी 20 रुपये लग रहे हैं. सो माई डैड सेड कि भाई कुछ भी कर ले, बट वी नीड द स्कूटी एज सून एज पॉसिबल. सो देन मेरे पापा को मैंने, एक हमारे नेबर है जो भी मेरा फ्रेंड है जिसको भी बाइक सीखनी होती है, आई टीच देम बाइक ऑन ए सिटी बाइक नेम्ड एज हीरो ग्लैमर. और वो हीरो ग्लैमर हमारे एक नेबर की है. तो पापा को मैंने हीरो ग्लैमर चलाने को दी. ही वाज लाइक ओके यार, ये गाड़ी तो बहुत इजी है, अपनी स्प्लेंडर थी वैसी ही है, ज़रा सा साइज़ में बड़ी है, दैट्स इट. सो वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हीरो ग्लैमर. एंड हम लोग ने बुक भी कर दिया था. 15,000 हम लोग ने दे दिया था. 91,000 की वो गाड़ी पड़ रही थी हम लोग को. बुकिंग अमाउंट दे दिया, सब कुछ हो गया. एक हफ्ते बाद हमको फ़ोन आता है शोरूम से कि सर आपको 1.5 महीना रुकना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको जो डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी चाहिए और ब्लू एंड ब्लैक कलर में गाड़ी चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है, और कंपनी वो प्रोडक्शन करने के लिए थोड़ा टाइम ले रही है. वी शुड सी भाई, हम लोग ने आपको डिपॉजिट दे चुके हैं, बिकॉज यू गाइस सेड कि 10-15 दिन में आ जाएगी. अभी आप 10-15 दिन से डायरेक्ट 45 डेज़, दैट इज़ 1.5 महीना बोल रहे हो, तो हम कैसे रुके? हमारा भी कुछ अर्जेंसी है, इसलिए हम लोग ने दे दिए ना पैसे. तो दे आर लाइक कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता. सो देन भाई हम लोग का भी नेसेसरी है जाना, काम करना, जैसे तुम लोग का सेल करना है. सो माई डैड सेड कि हम लोग को दे दो, फिर पैसे वापस दे दो. दिस पीपल वेर लाइक कि हाँ चलेगा, आप आके ले लो पैसे करके. और हम लोग से एक फॉर्म भरवाया कि वी आर टेकिंग द डिपॉजिट मनी बैक बिकॉज द बाइक और द रिक्वायरमेंट विच वी वांटेड इज़ नॉट बीन एबल टू फुलफिल. और उस पर हम लोग ने सिग्नेचर करके दे दिए. दूसरे दिन जब भी मैं चेक लेने को गया उन लोग से, तभी दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि सर 500 रुपये कटेगा. सो आई वाज लाइक भाई 500 क्यों कटेगा? हम लोग ने देते टाइम पे तो हम लोग ने बार्गेन नहीं किया. 91,000 का गाड़ी है तो 90,000 में भी नहीं मांगा, तो 500 क्यों कटेगा? तो दे से कि सर प्रोसेसिंग फ़ी होता है लोन का, ऐसा वैसा. तो हम लोग का ऐसा था कि अगर आपका ये प्रोसेसिंग फ़ी कटने वाला था तो आपने कल क्यों नहीं बताया, जब भी हम लोग से सिग्नेचर लिया तभी. और वो सिग्नेचर पे ऊपर वो जो सेल्स एसोसिएट था उसने फॉर्म पे लिखा था कि 15,000 विल बी रिफंडेड बैक टू द कस्टमर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट नॉन अवेबिलिटी. और उसके नीचे जो सेल्स मैनेजर था उस शोरूम का, उसका सिग्नेचर था. तो अगर आपको ये समझ में, मतलब आप अगर काटना चाहते हो ये पैसे, या फिर ये आपके प्रोसेस में बैठता है कि काटते हैं 500 रुपये इफ़ यू कैंसिल द बुकिंग, तो सेल्स मैनेजर ने यहाँ पर कुछ बोलना चाहिए था आपको कि भाई यहाँ पे तूने 15,000 रिफ़ंड क्यों लिखा है, 14,500 रिफ़ंड लिखना चाहिए. ये तो आपके सेल्स मैनेजर ने बोला नहीं. सेल्स मैनेजर ने तो सिग्नेचर करके वो ये कर दिया, आगे पहुँचा दिया. तो ये अचानक ऐसा क्यों? तो दैट पर्सन स्टार्टेड टेलिंग मी कि सर ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है. तो मेरी खन की, मैं उसको बोला भाई ये देख 500 रुपये झाड़ पे नहीं उगते, ओके. सो प्लीज़ गिव मी द मनी बैक. 15,000 का चेक मेरे को वापस दे दे. ही इज़ लाइक सर ठीक से आप बात कीजिए. एंड ही इज़ लाइक तेरे को बात करने को नहीं आता तो ऐसा नहीं बात करते, ऐसा वैसा नहीं. आई वॉज लाइक भाई ये देख, मैंने गाली गलौज नहीं किया, मैंने तेरे खानदान के ऊपर कुछ नहीं बोला. आई जस्ट सेड झाड़ पे पैसे नहीं उगते. इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ गलत मैंने बोला तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैंने गलत बोला. मेरे बाप का मेहनत का पैसा है वो, 500 रुपये में ऐसे ही क्यों किसी को दे दूँ? और वैसे भी जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो फुलफ़िल नहीं कर पाए. इट वॉज़न्ट माई मिस्टेक और इट वॉज़न्ट टोटली माई डिसीजन बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गो फॉर सम अनदर बाइक. सो फिर जो उनके हेड थे, वो सेल्स मैनेजर तो छुट्टी पे था, तो उसके ऊपर का जो इंसान था उससे मैंने बात किया, उसको नीचे बुलाया. ही वॉज़ लाइक सर ऐसे नहीं होता, 500 रुपये कटते हैं. मैंने उसको फ़ोटो निकाल के दिखा दिया कि ये देख तेरे सेल्स मैनेजर ने सिग्नेचर कर चुका है, 15,000 विल बी रिफंडेड. तेरे सेल्स एसोसिएट ने लिख के दिया था, आई साइंड ऑन इट, माई डैड साइंड ऑन इट, और तेरा सेल्स मैनेजर ने भी साइन किया है. सो नाउ यू हैव टू गिव मी 15,000 का चेक बैक. अभी हम लोग ने जब भी दिया था तभी हम लोग ने जीपे किया था.
दैट वाज लाइक ट्रांसफर्ड। बट ये लोग जब भी देते हैं तभी चेक देंगे, फिर वो चेक 3 दिन बाद वटेगा, फिर अकाउंट में पैसे आएंगे। ये सब होने के बाद जो मेन थिंग आता है, दैट वाज नाउ विच बाइक टू गो फॉर। तो मेरे भाई ने सजेस्ट किया लेट्स गो फॉर TVS, बिकॉज वी वांटेड टू गो फॉर एन इंडियन कंपनी। इसलिए हम लोग पहले हीरो के पास गए। ओके, होंडा इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी, बट देन एक्टिवा इज़ वेरी प्रोमिनेंट स्कूटी रोड इन इंडिया, सो वी वेंट फॉर दैट। देन हम लोग ने बोला कि चलो TVS के लिए जाते हैं, विच इज़ एन चेन्नई बेस्ड कंपनी। तो TVS अपाचे RTR 160 4V के लिए गए हम लोग। वी बुक द बाइक, टोकन अमाउंट दे दिया था, एंड एक हफ्ते बाद माई younger brother, he somehow convinced my dad to go for 40cc more, and he said कि हम लोग ने 160 लिया है और 200, इन दोनों का प्राइस डिफरेंस इज अराउंड 10-20,000, सो इफ़ यू आर ओके कैन वी गो फॉर अपाचे RTR 200 4V। सो माई डैड वॉज लाइक कि ओके चलेगा, नॉट एन इशू। उसमें अपने को फ़ीचर्स क्या मिल रहे हैं, तो भाई ने फ़ीचर्स वगैरह दिखा दिए, यूट्यूब पे वीडियोस दिखा दिए। माई डैड वॉज कन्विंस्ड, वी एंड देन वी फाइनली बॉट RTR 200 4V। अभी ये बाइक की जो खासियत है, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ द डिज़ाइन। सेकेंड, द हेडलैम्प, बिकॉज हेडलैम्प जब भी आप हाई बीम चालू नहीं करते, अपर चालू नहीं करते, डिपर ऑल्सो लुक्स लाइक यू हैव द हेडलैम्प हैज़ आईब्रोज एंड ए स्माइल। और जब भी हाई बीम या फिर अपर चालू करते हैं, अपर लाइट चालू करते हैं, तभी इट इज़ लाइक इवन द आईज आर ग्लोइंग, सो एक पूरा फेस दिखता है, इट लुक्स लाइक ट्रांसफॉर्मर्स। थर्ड थिंग विच आई लाइक अबाउट द बाइक इज़ द TVS कनेक्ट ऐप। वो आपके राइड्स को मेजर करता है, वो आपका हाई टॉप स्पीड मेजर करता है, वो आपका लैप टाइम मेजर करता है। अभी यूजुअली ये लैप टाइम वाला जो सिस्टम है वो मुझे ज़रा सा यूज़लेस लगा, बिकॉज आई एम नॉट ए MotoGP राइडर कि मैं पर्टिकुलर लैप में घुमाऊँगा वो गाड़ी को। बट ओके, जो MotoGP राइडर्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो चेन्नई में या कर्नाटक बेंगलोर में, उनका MotoGP के रेसेस एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं और वो TVS अपाची यूज़ करते, तो उनके लिए तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात है। फोर्थ थिंग विच आई लाइक अबाउट द बाइक इज़ द फ्यूल कैपेसिटी and the fuel, the mileage. Of course it gives around 200cc के बाइक के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 25 to 30 का माइलेज देना चाहिए, बट मेरा बाइक अभी तक जो माइलेज दे रहा है दैट इज़ 30 to 33 34 के बीच में। और मैं मेरी टॉप स्पीड भी कैलकुलेट करके रख सकता हूँ। मैं मेरे टॉप स्पीड को एक लिमिट डाल सकता हूँ कि 80 km/h। अगर मैंने लिमिट रख दिया और मैंने एक्सीड कर दिया वो, तो मुझे एक रेड अलर्ट दिखता है वहाँ पे और स्पीडिंग अलर्ट आता है मेरे स्क्रीन पे, बिकॉज देयर इज़ डॉटेड सिस्टम वाला स्क्रीन भी है और एक डिजिटल जो सिस्टम वाला स्क्रीन है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर साइड पे फ्यूल इंडिकेटर है, दूसरे साइड पे गियर इंडिकेटर है, और बीच वाले साइड पे इट इज़ लाइक पर्सनलाइज्ड बाइक। तो जैसे MG हेक्टर में दिखाते हैं कि द हेक्टर टॉक्स टू यू, वैसे ही सेम आई कैन नेम माई बाइक एंड द बाइक टॉक्स टू मी बैक। एंड ऑल्सो मैप नेविगेशन भी है उस बाइक में। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द बाइक। ज़रा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया है। मॉडिफिकेशन में मैंने फॉग लैम्प्स लगा दिए, हाँ अभी के लिए फॉग लैम्प्स लगा दिए। आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड पैनियर का जो फ्रेमवर्क होता है वो मैंने ऑर्डर कर चुका हूँ, तो वो आ जाएगा अराउंड 10-15 दिन में। लेट्स सी, मोस्टली तो वो शिप होके आएगा, तो आई कांट क्लेम फॉर 10-15 days, बट इट कैन बी इवन मोर और लेस। सो दिस इज़ ऑल हाउ आई और माई फैमिली बॉट द बाइक। नेक्स्ट वीडियो में या कल के वीडियो में आप देख लेना हाउ द बाइक लुक्स। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अलविदा, मिलना दोबारा।